मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, खासकर जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, कि मैं बीच बीच में गुड़गांव की जो कमियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, उनको उजागर करता रहा हूं अपने वीडियो में। और ख़ासकर वेटलैंड के इशू को जो मैंने ही द्वारका एक्सप्रेसवे पे उजागर किया था। और मुझे नहीं मालूम होता कि कोई भी प्रॉपर्टी डीलर हो या कोई प्रॉपर्टी में डील कर रहा हो, उसने ये इस तरह से कमियों को दिखाया हो। क्योंकि देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर हम जब तक सिक्के के दोनों पहलुओं को नहीं देखेंगे, तब तक हम सही से जज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, गुड़गांव में कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें बुरी हैं, तो इस तरह से मैंने हमेशा ही अपने वीडियोस में बताया है। और इसीलिए लोगों ने इतना मुझ पर ट्रस्ट किया है। और लोग आज भी अगर मुझे कोई कॉल करके मेरे से कोई प्रॉपर्टी के लिए पूछता है, या मेरे से रिकमेंडेशन मांगता है, या मेरे से इवन तो परचेज़ करने की भी बात करता है, तो वो पूरा ट्रस्ट होता है तभी वो कॉल करता है। और क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्डअप किया जाता है दोस्तों, ये ऐसे नहीं बनता। आप भी जानते हैं कि, क्योंकि देखिए, हमने प्रॉपर्टी को हमेशा से उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा। और एरिया के भी हमने, जैसे गुड़गांव में जो चैलेंजेस हैं, उनको भी हाईलाइट किया है। तो देखिए दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो वीडियोस थे हमारे, हम सोच रहे थे कि भी बहुत लिमिटेड है हमारी ऑडियंस, बट समहाउ ये वीडियो कहीं ना कहीं पे जाके इम्पैक्ट करते हैं। जिसका मुझे एक बेसिकली आइडिया लगा है। क्योंकि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां बताई थी, जो जो इश्यूज बताए थे, सडनली आप देखेंगे कि सरकार ने उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। उन कमियों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, जिसमें आप मनोहर लाल जी खट्टर, जो हमारे यहाँ पे सीएम है हरियाणा के, उन्होंने कुछ ऑर्डर पास कर दिए हैं। वो न्यूज़ का लिंक भी मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसके देखिए, मेन में चार एक पॉइंट हैं जिसको मैं कवर कर रहा हूँ इस तरह से कि इनमें जो अपडेट जो हुई है, बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपडेट करनी है, जिस पे हमारे सीएम ने ऑर्डर दे दिए हैं, तो उसको मैं चार भागों में डिवाइड कर रहा हूँ मेनली। और एक मतलब बेसिकली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ही आपको चीज़ें समझा दूंगा। बाकी आपको डिटेल न्यूज़ पढ़नी हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और उसे आप जाके डिटेल में सारी चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए, पहला जो कदम उठाया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, वो एसपीआर और NH8 की जो कनेक्टिविटी है उसको सुधारने के लिए लगाया है। और यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि NPR में, जैसे आपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखा होगा, फ्लाईओवर्स वगैरह इस तरह से बने हैं। तो इसी तरह से आप देख पाएंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो तर्ज पे एसपीआर पे भी अब कनेक्टिविटी पे भी ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। क्योंकि ये जब तक ठीक है, एक एनपीआर को अगर द्वारका एसपीआर से कनेक्ट करना है, तो एसपीआर की भी कनेक्टिविटी उतनी स्मूथ होनी चाहिए और यहाँ पे भी चीज़ें स्मूथली चलनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे भी फ्लाईओवर्स वगैरह और नए सेंक्शन दे दिए हैं गवर्नमेंट ने, और इसको और वाइडर किया जाएगा। बाकी और ज़्यादा डिटेल में न्यूज़ में आप जाके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हो गया है। और दूसरा जो देखिए, मेनली हमने जब वेटलैंड का इशू उजागर किया था अपने वीडियोस में, तो जो वेटलैंड है मेनली किसकी वजह से था, प्रॉब्लम जो थी वो नजफगढ़ ड्रेन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो गवर्नमेंट ने उसको भी बेसिकली नोटिस किया है, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे भी कुछ चीज़ें डेवलप कर रही है गवर्नमेंट। एसटीपी प्लांट भी नजफगढ़ ड्रेन पे एक डेवलपमेंट करने की बात हुई है। और साथ ही साथ में कुछ और कैनाल्स है जो वाटर लॉगिंग ना हो, जिससे वो भी नजफगढ़ ड्रेन में बेसिकली डालने की उसमें कार्रवाई की जा रही है। कनेक्शन किया जाएगा दो और कैनाल को। और साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ इस तरह से सुनने में आ रहा है कि लेक की तरह उसको जो नजफगढ़ ड्रेन का जो पानी है उसे लेक की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब एक तरह से लेक, उसे साफ़ करके लेक की तरह ट्रीटमेंट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे भी ध्यान दे रही है गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए, काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो कि नजफगढ़ ड्रेन की वजह से बेसिकली ये ड्रेनेज और ये वाटर लॉगिंग और वेटलैंड जैसे टाइप के इश्यूज झेल रहा है गुड़गांव का। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने खासकर ध्यान दिया है। और एक और ऑर्डर दिया है, बेसिकली बसई का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाने की बात हुई है। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है। क्योंकि देखिए, आप जैसे जैसे आप देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा, तो यहाँ जो हैबिटेशन बढ़ेगा तो वाटर की डिमांड जाहिर सी बात है बढ़ेगी।
और अगर वाटर की शॉर्टेज होगी तो आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कतें देखने को आएंगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट पहले से ही प्रयास कर रही है। तो ये भी एक मैं कहूँगा कि प्रशंसनीय जो है कार्य है, अच्छा कार्य कर रही है गवर्नमेंट, पहले से ही प्रिकॉशन ले रही है। और साथ के साथ में अब अगर आप देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो एक इशू जो प्रखर सहाय जी ने भी उठाया था, और वो जो हम भी नोटिस करते थे कि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप एक्सप्रेसवे तो बन रहा है बट सर्विस लेन का कोई कार्य नहीं हुआ है अभी तक। तो सर्विस लेन का भी कार्य हरियाणा की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। तो दोनों तरफ 15 किलोमीटर की सर्विस लेन बनेगी द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो भिन्न भिन्न जगह पे जाके द्वारका एक्सप्रेसवे से आगे कनेक्ट होगी, जिससे आप बेसिकली सेक्टर अगर किसी बीच के सेक्टर में रहते हैं तो आप उसी सर्विस लेन से आगे जाके द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के कार्य को एकदम से गो हेड दिया है गवर्नमेंट ने। तो बहुत अच्छी शुरुआत लगी मुझे बेसिकली, एकदम से मतलब देर आए पर दुरुस्त आए, वो वाली चीज़ें लग रही हैं। तो इससे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिला है गुड़गांव को, और तो उससे क्या आएगा कि काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी जो प्रॉब्लम्स आने वाले समय में फेस आउट करने को देखने को मिल रही थी, या कुछ देखने को मिल ही रही थी और कुछ देखने को इन फ्यूचर मिलती, तो उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बहुत अच्छी शुरुआत है। बाकी और डिटेल न्यूज़ में आप जाके पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस न्यूज़ का, तो उसे और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। देखिए बाकी गवर्नमेंट कार्य हैं, इसमें समय लगता है, बट देखिए समय ज़रूर लगे बट एटलीस्ट ये चीज़ें क्लियर तो हुई हैं। और ऐसे ही हम आशा करते हैं कि मेट्रो का भी प्लान जल्दी से जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी के बिना भी हम अगर हम कहें कि मल्टी मिलेनियम सिटी जो है वो अधूरी है। आगे अफोर्डेबल में भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और अभी जैसे कि कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको काफ़ी दिनों से नहीं मिल पाई है, तो आने वाले वीडियोस में आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट भी आपके प्रोजेक्ट की मिलेगी। और देखिए जिस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे, जैसे आपका कोई भी प्रोजेक्ट में है जिसके कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नाम पे, उसका अपडेट पहले कर दिया जाएगा जैसे जैसे, क्योंकि देखिए कमेंट से ही पता चलता है कि हाँ कितने लोग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो अगर आपका देखिए मिलीनिया 1 में है, या आपका ऑर्चिड एवेन्यू में है, या फिर कोई पिरामिड के किसी प्रोजेक्ट में है, या जीएलएस के किसी प्रोजेक्ट में है, और आप उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम ज़रूर डाल दीजिए इस वीडियो में। तो जितने ज़्यादा कमेंट उस एक प्रोजेक्ट के ऊपर होंगे, मतलब जैसे जिसका नाम ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो उसका वीडियो हम पहले बनाएंगे। फिर इस तरह से सीक्वेंस में आपको सारे वीडियो और कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बस यही सारी अपडेट थी। आशा करता हूँ मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन सारी पिक्चर अभी आपको क्लियर कर दी है। और बाकी और कुछ अपडेट्स चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, और रेगुलर मैं जैसे अपडेट डालता ही रहता हूँ इसके ऊपर। ऑल्दो ये वाला वीडियो थोड़ा सा अंतराल के बाद आया है, बट वो कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, इस वजह से थोड़ा वीडियो में डिले हो गया। तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ आप लोगों से। बट ऐसे ही रेगुलर आपको अपडेट्स मेरे थ्रू मिलते रहेंगे, और जिससे आपको अगर देखिए रेगुलर अपडेट है आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट है, तो आप टाइमली चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, टाइमली उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए खासकर रियल एस्टेट में, अगर आप गुड़गांव के रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए ही फ़ायदा होने वाला। एक सब्सक्राइब करने से कुछ जाएगा नहीं आपका, बल्कि कुछ ना कुछ आपको गेन ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो की तरह पसंद आया होगा। देखिए, और वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा, और हमारे चैनल को भी जैसे मैंने पहले से अनुरोध किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।